हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का साइंस कैरियर इंस्टीट्यूट में एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जीवों में जनन, जो कि पहला चैप्टर है बायोलॉजी का 12th क्लास का, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो हम डाले थे पर वो बोर्ड पर नहीं था, इसलिए फिर से हम इसको बोर्ड पर रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी में, तो सबसे पहली बात है कि लाइफ स्पैन। किसकी बात करते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन अवधि। क्या होता है? जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को, प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं, या जीवन अवधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रहा है जीव का, है ना। जीव मतलब ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ हुआ है, जो जन्म पैदा हुआ है, वो अपने प्राकृतिक मृत्यु तक पहुँचेगा, मतलब नेचुरल डेथ जब होगा उसका, तो उस बीच का जो वो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कह रहे हैं जीवन अवधि। समझ में आया बात? तो अगर इस पर बात करते हैं जीवन अवधि की, तो जीवन अवधि जो है स्पीशीज़ का, हर स्पीशीज़ का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है स्पीशीज़। तो सबसे पहले स्पीशीज़ क्या है? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करता हो, क्या करता हो? इंटरब्रीडिंग कर सकता हो, एवं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। उन सभी को एक ही स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे समझिए कि मान लीजिए कोई मनुष्य है, वो कहीं का भी हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, है ना। तो वो आपस में क्या कर सकता है? मनुष्य आपस में इंटरब्रीड कर सकता है ना, परस्पर संबंध बना सकता है। और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो बेबी आएगा, जो बच्चा आएगा, वो भी फर्टाइल होगा। मतलब वो भी जब बड़ा होगा तो वो भी क्या करेगा? अपने ही जैसा संतान की उत्पत्ति करेगा। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये आपस में सेम स्पीशीज़ है। और जो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकता है, जैसे ह्यूमन और डॉग, तो ह्यूमन और डॉग आपस में इंटरब्रीड कभी नहीं करेगा, है ना। और अगर किसी केस में करता भी है इंटरब्रीडिंग, तो इसके फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग हाइब्रिड बनाए हैं, है ना। म्यूल है, MULE। ठीक है, जब इसको देखेंगे हम, तो हॉर्स और डंकी से ये बना है, हॉर्स एंड डंकी से बना है। तो जब इसका जो म्यूल जो बना, तो ये आप जो म्यूल है, ये नेक्स्ट जनरेशन जो है इसका, ये इंटरब्रीड करके नया ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नहीं ला सकता है। ठीक है, तो ये अलग स्पीशीज़ हो जाएगा। मतलब कि हॉर्स और डंकी क्या हो रहा है? अलग स्पीशीज़ आ रहा है। भले ही हॉर्स और डंकी से हम लोग म्यूल ला रहे हैं, लेकिन ये म्यूल क्या करता है? अब आगे जनरेशन नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉर्स और डंकी जो है ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ और बात करते हैं जीवन अवधि के बारे में, है ना। तो जीवन अवधि अगर देखा जाए, तो स्पीशीज़ का जो जीवन अवधि है वो एवरेज में लेते हैं, औसत में लेते हैं, है ना, हर स्पीशीज़ का। क्योंकि ऐसे देखा जाए हर ऑर्गेनिज्म का जीवन अवधि जो है अलग अलग आएगा, हर जीव का, है ना। जैसे मनुष्य देखेंगे तो मनुष्य में सोहन का कुछ अलग जीवन अवधि है, अगर राहुल का देखेंगे तो अलग जीवन अवधि है। इसीलिए हम लोग पूरे एक मनुष्य का लेकर के बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो जीवन अवधि कम से कम हम लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे अगर बात करें तो आप लोग लिख भी सकते हैं, कौवा का 15 साल 15 ईयर्स है। क्रोकोडाइल की बात करेंगे तो 60 ईयर्स के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये एवरेज है। तो
तो अगर हो सकता है कि इसमें स्लाइटली चेंजेस रहे अगर दूसरे बुक में देखेंगे तो, है ना, लेकिन हम लोग एवरेज बात करते हैं। तो कौवा की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 15 बता चुके हैं। डॉग की बात करेंगे तो 20 to 30 ईयर्स, मतलब 20 से 30 साल है। एलिफेंट का 65 ईयर्स के आसपास आता है। घोड़ा की बात करेंगे, हॉर्स का तो 60 ईयर्स के आसपास है। हाँ, पैरोट ये एकदम बढ़िया से याद रहता है ये सभी लोगों को 140 ईयर्स, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये 140 ईयर्स है। टॉर्टॉइज की बात करेंगे तो 200 ईयर्स है। बनियान ट्री की बात करेंगे, जो बरगद का पेड़ है, तो उसका भी 200 साल के आसपास आ रहा है। गेहूं का पौधा अपना 3 से 4 मंथ का होता है ना। तो इस तरह से जीवन अवधि जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और अगर बात करें बटरफ्लाई का तो 1 से 2 सप्ताह 1 से 2 वीक तक आता है। समझ में आ रहा है बात? तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, खास करके जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है हम लोगों को पूरी तरह से ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। तो अगर आगे बात करेंगे हम लोग जीवन अवधि के बारे में, तो जीवन अवधि जो है साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पर अभी हम लिख रहे थे क्रो का, कौवा की बात करेंगे, कौवा का तो ये 15 साल के आसपास है। ठीक है, कौवा, क्रो, कौवा का 15 साल है। और पैरोट की बात कर रहे हैं तो पैरोट मतलब तोता, तो इसका 140 ईयर्स 140 साल है। ठीक है, तो आप देखिएगा दोनों के साइज को अगर देखिए तो लगभग क्या होगा, सिमिलर रहेगा, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट लगभग कह सकते हैं कि सेम है। लेकिन दोनों का जीवन अवधि जो है, एक का 15 ही साल है और एक का 140 साल है। तो ये बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि लाइफ स्पैन जो है, जीवन अवधि कभी भी क्या कह सकते हैं, साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। जीवन अवधि जो है, जीवन अवधि साइज पर निर्भर नहीं करेगा, है ना, आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर हम लोग बरगद का पेड़ देखेंगे तो बरगद का आपको अभी बताया कि 200 ईयर्स के आसपास आता है। और अगर देखेंगे आम का, तो आम का बहुत ही, मैंगो ट्रीज का देखेंगे तो मैंगो ट्री का बहुत, दोनों का साइज लगभग बराबर है, लेकिन जीवन अवधि दोनों में बहुत कम आ जाएगा। आम का बहुत कम होता है और अगर बात करें बरगद का तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 200 ईयर्स के आसपास। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जीवन अवधि कभी भी साइज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया जीवन अवधि के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक लाइन बहुत ही अच्छा लिखा है एनसीईआरटी में कि नो इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इमॉर्टल नहीं है, मतलब सब मरणशील है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो जीवन अवधि जो है, एक बात और मार्क किए होंगे हम लोग कि जीवन अवधि जो है अगर बटरफ्लाई मतलब तितली का देख रहे हैं तो 1 से 2 सप्ताह है ना। बरगद का पेड़ का देखें तो 200 के आसपास एज आ रहा है ना। इसी तरह से आगे अगर हम लोग बात करेंगे, सिकोया एक वृक्ष होता है, सिकोया ट्री, जिसका 3000 से 4000 साल, है ना, 3000 से 4000 वर्ष इसका जीवन अवधि होता है। सिकोया, SEQUOIA, सिकोया ट्री, जिसका 3000 साल से 4000 साल तक, सोच लीजिए इतना ज़्यादा इसका जीवन अवधि होता है सिकोया ट्री का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। जीवन अवधि के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीव जो है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि जो भी देखे थोड़ा फायदा उठा सके। एक कोशिकीय जीव जो है, कोई भी एक कोशिकीय जीव को अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है बच्चा, इमॉर्टल होता है, अमरणशील होता है, ऐसा हमारा बुक कह रहा है। मतलब सारा जीव जो है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सब मॉर्टल है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड। मतलब कहने का मतलब है कि एक कोशिकीय जीव क्या है, अमरणशील है, मरता नहीं है ना। तो ऐसा क्यों कह रहा है एनसीईआरटी हमारा कि एक कोशिकीय जीव अमरणशील है? तो आइए समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक कोशिकीय जीव का, एक कोशिका वाला जीव, जैसे अमीबा है, तो ये रहा अमीबा अपना, है ना। सपोज ये है अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है। तो इस अमीबा को जब देखेंगे तो ये क्या करेगा कि जब इसको जनन करना होगा, है ना, रिप्रोडक्शन करना होगा, तो अपने बॉडी को 2 बराबर भागों में बांट लेगा, जिसको द्विखंडन या बाइनरी फिजन भी कहते हैं। तो बाइनरी फिजन से क्या हो रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 भाग में बांट लिया है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चा, कि यही ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 बराबर भाग में बांटा है। समझ में आया बात?
तो इसी का सब कुछ है। इसलिए एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है कि एक कोशिकीय जीव जो है अमरणशील है, बाकी सारा जीव जो है वो मरणशील होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन क्या करता है कि एक जो पेरेंट है, वो पेरेंट जब अपने ऑफस्प्रिंग को लाते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसके बाद वो पेरेंट्स डेथ की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कोशिकीय जीव है ये अमीबा, और यही अमीबा क्या हो रहा है कि अपने आप को दो बराबर भाग में बांट लिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव जो है अमरणशील होता है। तो आज हम जीवन अवधि के बारे में अगर हम लोग बात कंक्लूड करते हैं, तो आज हम लोग जीवन अवधि के बारे में पढ़े हैं कि जीवन अवधि क्या है। बहुत ही इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं कि जीवों का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। और आगे लिख सकते हैं कि ये औसत में हम लोग कंक्लूड करते हैं या लेते हैं। जीवन अवधि औसत पर निकाला जा सकता है। और आगे कह सकते हैं कि कुछ जीवन अवधि का एग्जाम्पल्स जो हम बताएं वो लिख करके ये भी लिख सकते हैं कि जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं। अब आगे कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए हर दिन एक वीडियो लाने का, कोई भी टॉपिक का एक। तो इसलिए जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, ताकि और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके वीडियोज़ बनाने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिप्रोडक्शन को आगे, प्रजनन को आगे बढ़ाएंगे, प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन का कितना प्रकार होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला चैप्टर जो है फुल्ली रिलेटेड है जनन से लेकर के रिप्रोडक्शन से। तो पहले आप लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।